दोस्तों जय हिंद। एक्सेल के सीरीज़ में आपका एक बार स्वागत है। और इस एक्सेल में इफ़ का सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ उसमें आज एक डिमांड थी एक मेरे व्यूवर के द्वारा कि सैलरी में डिडक्शन कैसे करते हैं एक कंडीशन के हिसाब से। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि कोई एम्प्लॉई, आप क्वेश्चन सामने देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने में। यदि कोई एम्प्लॉई पूरे महीने 2 दिन एब्सेंट है तो सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। और यदि 2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो जितना ज़्यादा दिन है केवल उतने दिन का सैलरी काटा जाएगा। मतलब 2 दिन अगर वो एब्सेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा कट रहा है, मान लिया 3 दिन कट रहा है, 4 दिन कट रहा है, 4 दिन एब्सेंट है, 5 दिन एब्सेंट है, तो जो 2 से ज़्यादा हो रहा है, मान लिया 5 दिन एब्सेंट है तो 2 से ज़्यादा 3 और आ रहा है तब तो 5 हो रहा है, तो 3 दिन का केवल कटे, 2 दिन का ना कटे। 2 दिन को वो नेगोशिएट मतलब नेगलेक्ट कर दे। तो इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसके लिए अगर मैं एक सिंपल फार्मूला लिखूं, मैं लिखूं कि इफ़, आपके समझने के लिए, यदि एब्सेंट, इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीके से जब आप इम्प्लीमेंट, देखिए किसी भी इफ़ कंडीशन को जब तक आप इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप सेल एड्रेस से कोई मतलब ही नहीं है, सेल एड्रेस आप नहीं सेट कर पाएंगे। तो एब्सेंट इज ग्रेटर दैन 2, अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए? तो सैलरी में से माइनस हो जाए, क्या माइनस हो जाए? ब्रैकेट लगाइए, सैलरी बाई 30, मतलब 30, इससे 30 दिन का निकल आएगा। लेकिन क्यों? केवल अब इससे तो इस वाले सैलरी में से जो 30 दिन का डिवाइड करोगे तो 1 दिन का निकलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो? इससे आप कर दो जो एब्सेंट हुआ है ना, एब्सेंट जो है, एब्सेंट वाला जो कॉलम है, यानी एब्सेंट का जो सेल है वो अगर 2 से ज़्यादा है तो सैलरी सेल, फिर ये सैलरी बिल्कुल क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ बाई 30, और मल्टीप्लाई कर दे किस चीज़ से? मल्टीप्लाई कर दे ये एब्सेंट सेल -2 से, एब्सेंट सेल -2, यानी 2 से जितना ज़्यादा होगा उससे माइनस कर देगा ये। अब देखिए ये हो गया, अब इसको ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देगा वो, समझ रहे हैं आप? अब अगर नहीं है, मान लिया अगर नहीं है, ये मैंने यहाँ से कर दिया, ये एब्सेंट -2 मैंने इसको कर दिया, ये चीज़ ये मैंने यहाँ पर लगा दिया एक ब्रैकेट। अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो नहीं ज़्यादा मिलता है, तो जो सैलरी है वो एज इट इज़ प्रिंट कर दे, सैलरी सेल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये इसका मेन फार्मूला हुआ कि अगर एब्सेंट सेल हमारा 2 से ज़्यादा है, एब्सेंट सेल की वैल्यू जो है, तो सैलरी सेल वाले में से सैलरी सेल को 30 से डिवाइड करके गुणा कर दे वो एब्सेंट सेल। मान लिया यहाँ पे 5 था तो 5 में से 2 घटा देगा और बचेगा 3, 3 से गुणा कर देगा इसको तो 3 दिन की सैलरी आ जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सैलरी सेल पूरा एज इट इज प्रिंट कर दे। अब इसको देखते हैं हम लोग अपने एक्सेल के कॉन्सेप्ट में, इस तरीके से देखते हैं। ये मैंने एक शीट बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का नाम है और ये एम्प्लॉय का डेट है ऊपर, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और ये एक पूरा ऐसे शीट भर दिया हूँ प्रेजेंट एब्सेंट में, जहाँ जहाँ एब्सेंट है वहाँ वहाँ ए है। और मैं इसको आपको इधर लेके चल रहा हूँ अभी किनारे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अप्रैल मंथ मैंने ले लिया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू होता है, तो वहाँ से मैं ले रहा हूँ इसको। आप कोई भी महीना ले सकते हैं, ज़्यादातर कंपनियों में ऐसा होता है कि 30 का महीना है या 31 का महीना है, लेकिन वो कैलकुलेट सैलरी 30 दिन पे ही होती है, 30 दिन का ही मान के कैलकुलेट किया जाता है। अगर ऐसा होगा, नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फरवरी में 29 दिन का मिलेगा, 28 दिन का मिलेगा, तो ये 30 टोटल मान के लिया जाता है। अब एब्सेंट कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक, ये पहला सेल हमारा ये है और ये करके मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ, ये हमारा B4 से ले करके हमारा लास्ट है AE4 तक, यानी हमारा ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ तक है। देखिए इसके बाद कॉमा, अब क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना है A। ये देखिए एक एब्सेंट इसमें है, और अगर आप डबल क्लिक मारते हैं या खींचते हैं तो ऐसे पूरा एब्सेंट निकाल देगा कि इतने दिन इसमें एब्सेंट है।
अच्छा, सैलरी मैं मानता हूँ किसी की सैलरी मान लिया राजू का है, मैंने ये पेन फ्रीज़ किया हुआ है, तभी ये आपका ये मूव करेगा और वो नाम वाला कॉलम रह जाएगा, बाकी अंदर ऐसे होता चला जाएगा। ये मैंने फ्रीज़ कर दिया है, फ्रीज़ भी आपको आगे बता दूंगा क्या है, ठीक है। अब आइए इसमें हम आपको देखते हैं सैलरी के हिसाब से। मान लीजिए सैलरी किसी की है 20,000, किसी की है 30,000, किसी की है 45,000, किसी की है 25,000, किसी की है 22,000, किसी की है 15,000, ऐसे ऐसे है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, आप इसको एक बार देखें, अभी बिल्कुल यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल इफ़ और ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्या होगा, हम देखेंगे एब्सेंट वाला सवाल मेरा था कि अगर एब्सेंट हमारा 2 दिन से ज़्यादा है, एब्सेंट पूरे महीने में, तब तो सैलरी कटेगी, लेकिन अगर 2 दिन है तो माफ़ कर दिया जाएगा। 2 दिन से ज़्यादा है तो जो जितना ज़्यादा होगा वो कटेगा। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एब्सेंट वाला जो हमारा सेल है, एब्सेंट सेल हमारा ये वाला है AF4 इज़ ग्रेटर दैन 2। अगर ये 2 से ज़्यादा है तो क्या करें, तो हमारा ये सैलरी यानी AG में घटा दे, क्या घटा दे, ब्रैकेट लगा के। ये अब घटाएगा कितना, सैलरी को पहले तो 30 से डिवाइड करो तो हमारा AG फिर से हो जाएगा सैलरी। आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, इसी तरीके से मैंने किया, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। AG बाई 30, ये 30 से डिवाइड हो जाएगा। और 30 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि किसी AG में हमारा सैलरी है, अगर 30 से आप डिवाइड करते तो एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई लगाइए। किससे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे जो हमारा एब्सेंट है यानी कि AF4 में से आप माइनस करके 2 कर दीजिए, तो 2 से जितना ज़्यादा होगा उसको ले लेगा वो, उससे मल्टीप्लाई कर देगा। अब क्या होगा, अगर ऐसा नहीं आता है, नहीं घटाना पड़ता है, तो क्या होगा, पूरा सैलरी ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए इसमें कुछ नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, क्योंकि इसमें देखिए सैलरी जो हमारी थी ना, सैलरी, अब मैं थोड़ा सा ऐसे किनारे कर दे रहा हूँ तो आपको ये पूरा एक लाइन में दिख जाएगा। आप उसी मिलाई देखिए, ये हमारा AF4 क्या है, AF4 हमारा ये है कि एब्सेंट हमारा 2 से अगर ज़्यादा है तो इस सैलरी वाले में से, सैलरी वाला हमारा यही है, सैलरी वाले में से सैलरी को मैंने 30 से डिवाइड किया तो एक दिन का निकल आया, गुणे एब्सेंट में 2 से ज़्यादा। अगर मान लो एब्सेंट हमारा यहाँ 6 है तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 दिन से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप देखिए, अगर नहीं ज़्यादा है तो एज इट इज़ ऐसे लिख जाएगा। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए ये सैलरी इसकी कैलकुलेट होकर आ गई। अब ये 6 दिन का ज़्यादा था तो अभी आप मैं इसको 5 दिन कर दे रहा हूँ। देखिए 5 कर दिया, तो 5 करने पर 3 दिन मेरा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे मैंने सैलरी बढ़ा दिया, सैलरी मैंने 30,000 कर दिया, समझ लीजिए आप। ये देखिए, तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये 30 वाले में क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 दिन की सैलरी नहीं कटेगी, कटेगी 3 दिन की सैलरी। 30 मैंने इसलिए ली थी ताकि आपको कैलकुलेट हो जाए। 30 दिन की सैलरी के हिसाब से एक दिन की सैलरी बनती है 1,000 रुपये। अब वो 1,000 इसमें से 2 घटा के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3,000 हो जाएगा, और 30 में से 3,000 घटेगा तो 27,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा पूरा। तो आप दोस्तों ऐसे किसी भी कैलकुलेशन को आप पहले इस तरीके से अगर लिखना सीख गए इस तरीके से, तो आप उसके लिए इफ़ का फार्मूला बना लेंगे। मेरे कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम होती है कि इफ़ का फार्मूला क्रिएट नहीं होता उनसे। तो दोस्त ऐसे जो भी सवाल हो आप उसको पहले इस तरीके से आप उसको लिख लें। स्यूडो कोड इसको हम समझ सकते हैं। स्यूडो कोड एक होता है कि जिससे हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अपने जनरल भाषा में लिख करके। तो ये हमारा जो इफ़ है ना, ये आपको सॉल्व कर देगा। जब आप लिखने का तरीका आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। यदि सैलरी हमारी 2 से ज़्यादा है, एब्सेंट में एब्सेंट हमारा ज़्यादा है, तो सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमें प्लस मिल सके अपने वीडियो में। तो ये डेट मैंने लिया था यहाँ से, ये डेट था, ये नाम था, और ये ऊपर मैंने इसका हेडिंग डाला था जिससे आप समझ सकें क्या है। ये ऊपर डेट का रो चल रहा है, यहाँ पे एब्सेंट, सैलरी और कटौती के बाद सैलरी कितनी मिलेगी ये मिलेगी। आप इस तरीके से कोई भी फार्मूला क्रिएट करके कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा सा और अच्छा सा काम कर पाऊँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।